बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से 6 दिसंबर को इस्लामाबाद के लिए रवाना होने वाले बलोच यकजहती मार्च के मुतादिद शुरका को गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक हुकूमती रिट को चैलेंज करने, सड़कों को ब्लॉक करने और दीगर इल्ज़ामात के तहत इन पार्टिसिपेंट्स को गिरफ्तार किया गया, जबकि मार्च के ऑर्गेनाइजर्स ने इन गिरफ्तारियों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। आखिर ये बलोच यकजहती मार्च है क्या और इनके मुतालबात क्या हैं? इस मार्च का कॉन्टेक्स्ट ये है कि इसी साल नवंबर में तुर्बत में 22 साला बालाच बलोच समेत 4 नौजवानों को सीटीडी बलूचिस्तान ने एलिजिडली एक पुलिस मुकाबले में हलाक करने का दावा किया। इसके बरक्स उनकी फैमिलीज़ का इल्ज़ाम है कि ये लोग पहले ही ज़ेर हिरासत थे और इनका एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर किया गया। सो इनका प्राइमरी मुतालबा यही है कि बालाच बलोच के ख़िलाफ़ दर्ज की जाने वाली FIR और उन पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात वापस लिए जाएं और ख़ानदान से माफ़ी मांगी जाए। इसके अलावा दीगर मुतालबात में एलिजिड डेथ स्क्वाड्स का खात्मा, मिसिंग पर्सनस की बाजियाबी और मुस्तकबिल में इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का सिलसिला ख़त्म करना शामिल था। मिसिंग पर्सनस का इशू कोई नया नहीं, बल्कि जबरी गुमशुदगियों की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। ह्यूमन राइट्स की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक जबरी गुमशुदा लोग वो हैं जो अमली तौर पर गायब हो चुके हैं। इन लोगों को रियासती एहलकार मुबैना तौर पर किसी गली या घरों से पकड़ते हैं और फिर ये बताने से इनकार करते हैं कि वो कहाँ हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक मिलिटेंट नॉन स्टेट एक्टर्स भी जबरी गुमशुदगियों में इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल लॉ के तहत एक जुर्म है। 2011 में जबरी गुमशुदगियों का पता लगाने के लिए एक कमीशन कायम किया गया और इस कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक 8,500 लापता अफराद की फैमिलीज़ ने इस कमीशन से रुजू किया, जबकि 1,977 लापता अफराद घरों को लौट चुके हैं। मिसिंग पर्सनस की बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ प्रोटेस्ट और मार्चेस तो होते रहे हैं, तो इस बार बलोच यकजहती मार्च कैसे डिफरेंट है? 2013 में वॉइस फॉर मिसिंग बलोच पर्सनस ने कोयटा से इस्लामाबाद तक मार्च तो किया, लेकिन इस मरतबा लोगों की तादाद मार्च में ज़्यादा है और इसकी क़यादत भी ख़वातीन कर रही हैं।